हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, सीरीज़ कन्वर्जेंसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी बहुत इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, थोड़ी चीज़ों को याद रखना है, क्वेश्चंस इसके अच्छे से बनते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ आपको दिया हुआ है तो उसका आप कन्वर्जेंसी कैसे चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें कंडीशनल कन्वर्जेंसी क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी क्या होता है, ये सारे टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो ईजी भी लगेगा आपको और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, पहले देखो क्या बोलता है कि ए सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। अगर इस तरह का कोई सीरीज़ है जिसमें टर्म्स क्या है, अल्टरनेट है, मतलब पहला टर्म प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है, तो जैसा इसका नाम है अल्टरनेटिंग, यानी अल्टरनेट प्लस और माइनस में आपको टर्म दिया रहेगा। तो ऐसा जो भी सीरीज होगा वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ को कैसे डिनोट करेंगे, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जो अल्टरनेट साइन देगा, या आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अल्टरनेटिंग है, प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, ये भी आपका देखो प्लस माइनस ऐसा चल रहा है, तो ये भी हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, तो अगर आपके पास में अल्टरनेटिंग सीरीज़ दिया हुआ है तो उसको आप कन्वर्जेंसी कैसे चेकआउट करेंगे। तो इसका हमारे पास में बहुत मजबूत हथियार है, लिबनिज टेस्ट। ठीक है, लिबनिज टेस्ट से काफ़ी जल्दी आप उसका कन्वर्जेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ इस तरीके का दिया हुआ है और इस सीरीज़ में दो खूबी होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या, पहला ये कि जो सीक्वेंस यूएन होगा, जो भी यहाँ पे टर्म्स दिए होंगे, वो क्या होना चाहिए, वो मोनोटोनिक डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब हर टर्म जो बाद में आएगा वो पहले टर्म से छोटा होना चाहिए। तो अगर आपका सीक्वेंस ऑफ यूएन यानी टर्म्स का जो सीक्वेंस है वो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीज़ करता है, और दूसरा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अगर जीरो होता है, तो एक तो आपका सीक्वेंस डिक्रीज़ करना चाहिए, और दूसरा nth टर्म का जो लिमिट है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई, ठीक है, और जनरली मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है तो नो डाउट जो nth टर्म होगा वो क्या करेगा, वो जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारा सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। बस इन दोनों चीज़ों को आपको चेकआउट करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा आपका क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक उसी का एक यहाँ पे कह सकते हो कि कोरोलरी है, हाइपर हार्मोनिक अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इस तरह का जितना भी सीरीज़ होता है ना, अल्टरनेटिंग, ये बता रहा है कि अल्टरनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस ऐसा होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग हाइपरमोनिक, ठीक है, यानी 1/n का पावर p का फॉर्म। और यहाँ पे अगर p आपका ग्रेटर देन जीरो है तो ये सारा अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये देखो अल्टरनेटिंग है, 1/n का स्क्वायर लिए, ठीक है, तो 2 लिए, तो आपको बस जीरो से बड़ा लेना है, ऐसा नहीं कि 2, आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 लिया गया है यहाँ पर। ओके, तो 1/n का पावर 1/2 लेंगे, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, 1 2 3 कुछ भी लेंगे, तो इस तरह का जो भी आपको सीरीज़ आएगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर हार्मोनिक अल्टरनेटिंग सीरीज़। और ये सारा क्या होता है, कन्वर्जेंट सीरीज़ होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिजल्ट है, याद रखोगे, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में इसके बारे में कि ये सीरीज़ क्या होता है। तो आप डायरेक्टली देख लेंगे कि अल्टरनेटिंग है, इनका पावर 1/2 है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। इसको देखोगे तो आप देख लोगे कि अरे इनका पावर 3 है नीचे में, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अल्टरनेटिंग होना चाहिए, ये आपका अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्विकली जो है 2 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वर्जेंट, यहाँ पे कौन सा कन्वर्जेंट है। अब आप जब देखेंगे तो आपको सीरीज़ दिखेगा कि सारा ही आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चेकआउट करना इजी है। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर को आप देखो, फर्स्ट नंबर अगर आप देखोगे तो ये क्या है जी, ये जो कि हमारा पहले तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स हैं आप देख रहे हो वो क्या है, वो मोनोटोनिकली डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा यूएन का जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, कंटिन्यूअली डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस, तो ये भी आपका डिक्रीज़ कर रहा है। तो सारा क्राइटेरिया देखो आपका फुलफिल होगा, ये आपका डिक्रीज़ कर रहा है। और आप यहाँ पे लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो वो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। nth टर्म इसका कैसा होगा, अच्छा ये अल्टरनेट है, देखना ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ये अल्टरनेट सारा दिया हुआ है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ऐसा चल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये आपका है -1 का पावर n-1 इंटू 1/n, यही है इसका नेट टर्म। और नो डाउट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, तो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बाय लिबनिज टेस्ट, बाय
लीबनिज टेस्ट, ठीक है, ये क्या होगा जी, ये जो हमारा सीरीज़ है, ठीक है, ये जो हमारा गिवन सीरीज़ है वो क्या है, वो आपका कन्वर्जेंट है, गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। और भाई ये आज आप पहली बार अगर देख रहे हो तो आपको ये याद हो जाएगा कि ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अल्टरनेटिंग सीरीज़ का, ये 1 - 1/2 + 1/3, ठीक है। शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इसको सिग्मा -1 का पावर n - 1 × 1/n, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज़ का, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर नंबर 2 देखो यहाँ पर, तो नंबर 2 आप देखोगे तो नंबर 2 कैसा है, तो आप देखिएगा ये इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये है आपका 1/n√n है, ठीक है, n√n, यानी क्या, यानी आप क्या ये हो जा रहा है, आप देखोगे तो 1 का n का पावर 3/2 हो जा रहा है, ठीक है, ये n का पावर 3/2, और 3/2 क्या है जी, तो यहाँ पे p का वैल्यू 3/2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो हम लोग अभी पढ़े थे हाइपर हार्मोनिक अल्टरनेटिंग सीरीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है हाइपर, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हाइपर हार्मोनिक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये, ठीक है। तो अगर इसमें p पॉजिटिव होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग है और n का पावर 3/2 है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पता कर पाओगे, ये हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो आपको बोला था कन्वर्जेंट, तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट आया, ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको में भी देखोगे तो ये भी आपका हाइपर हार्मोनिक है, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी क्या है जी, ये भी हाइपर हार्मोनिक है, और यहाँ पे भी जो p का वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे सारे ही कन्वर्जेंट है, तो मेन जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि सारे ही यहाँ पे आपके कन्वर्जेंट है। बिल्कुल ही आसानी से पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, एकदम मोहब्बत से आप काम कर पाओगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ इसका और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी थोड़ा सा इसका हम लोग सारा टर्म्स देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी, ठीक है, ये क्या है जी, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, तो ए सीरीज सिग्मा UN इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़, सिग्मा एब्सोल्यूट का ले लीजिएगा साइन, चूँकि नाम जैसा है ना एब्सोल्यूट, तो हमको जो, चूँकि आपको पता है कि हम लोग जनरली अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे काम कर रहे होंगे तो सिग्मा UN का मतलब होगा कि सारा ही टर्म को आपको पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो सिग्मा मॉड UN, यहाँ पे मॉड UN लगा हुआ है, या इसको आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UN, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कब, जब उसके मॉड का सीरीज़ भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। मतलब सारा टर्म्स को आप पॉजिटिव कर देंगे और फिर भी वो कन्वर्जेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्यों, इसलिए कि सबको आप पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब सबको हम पॉजिटिव कर देंगे तो अल्टरनेट वाला साइन हट जाएगा और सब हो जाएगा प्लस में, तो ये सब प्लस में हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 1/n² ऐसा, ठीक है। और बाई p टेस्ट, अगर आप यहाँ पे p टेस्ट अप्लाई करेंगे जो फंडामेंटल टेस्ट है, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है जी, 2 है, ठीक है, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोग पढ़े थे कि 1/n का पावर p, अगर ऐसा कोई टेस्ट है जहाँ p ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होता है। तो नो डाउट ये आपका जो पॉजिटिव टर्म का सारा सीरीज है ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में कि ये जो एक्चुअल सीरीज था वो क्या है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको सब पॉजिटिव कर देने से भी ये कन्वर्जेंट रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो जनरली अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक किया जाता है, उसमें सारे ही टर्म को पॉजिटिव कर देना है, अगर वो भी कन्वर्जेंट है तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमार्क याद रखिए, ये आपका रिमार्क है, क्या है, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। यानी क्या, यानी अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो पक्का कन्वर्जेंट भी होगा, हाँ। लेकिन कन्वर्जेंट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मैं एकदम मोहब्बत से एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी हम लोग जो पढ़े हैं फेमस एग्जांपल, ठीक है। आप ये सीरीज़ देखिए, अल्टरनेटिंग सीरीज़ 1/n का, तो 1/n का कैसा होगा जी, तो 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये क्या है, ये आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, इज़ ए कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा
कन्वर्जेंट सीरीज़ है, इज़ ए कन्वर्जेंट सीरीज़। ओके चलो, अच्छा ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ओके, बट जब आप इसका एब्सोल्यूट वाला लीजिएगा, जैसे ये आपका है सिग्मा यू एन ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा यू एन है, ठीक है। अगर हम इसका एब्सोल्यूट लेते हैं, मतलब सारा ही टर्म को पॉजिटिव कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, ऐसा आ जाएगा जी, ठीक है। अब ये कैसा सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ है सिंपली सिग्मा 1/n का। ओके, और यहाँ पे जो p का वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। p का वैल्यू 1 है, तो हम लोग p टेस्ट में पढ़े हैं कि अगर p का वैल्यू 1 होता है तो ये क्या होगा, ये आपका डाइवर्जेंट सीरीज़ होगा, ठीक है। बिल्कुल फंडामेंटल टेस्ट है सीरीज कन्वर्जेंसी का, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो सीरीज़ था वो तो कन्वर्जेंट था, लेकिन उसका जो एब्सोल्यूट टर्म्स लिया गया है वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट अगर है तो वहाँ से वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज कि वो आपका एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। ये काउंटर एग्जांपल आपको हर जगह याद रखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बना हुआ रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। मतलब कोई सीरीज़ ऐसा दिया हुआ है जो पॉजिटिव टर्म का ही है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आ जाता है, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगा, ये हम नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ आपका एग्जांपल है, जैसे देखिए यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ए नंबर तो हम लोग चेक कर ही लिए कि ए नंबर जो है खुद कन्वर्जेंट सीरीज़ है, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसका मॉड लेने से वो डाइवर्जेंट आ जाता है। तो ये तो आपका चेकआउट हो गया, ठीक है, कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, बी नंबर को देखिए। बी नंबर के केस में आप देख रहे हो कि ये जैसा हम लोग ऊपर देखे थे, ये हाइपर हार्मोनिक है, तो ये सीरीज़ इटसेल्फ कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब इसका अगर हम मॉड यूएन लेते हैं, ठीक है, सारे टर्म को पॉजिटिव कर देते हैं बी नंबर में, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/, सब प्लस में हो जाएगा ये सिंपली, ठीक है। सारे ही टर्म आपके प्लस में हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में देखोगे तो ये हो गया 1/n का पावर 3/2, ठीक है, क्योंकि ये रूट पावर 1/2 होता है और उसको मिला देंगे तो n का पावर 3/2। तो अब यहाँ पे अगर आप p टेस्ट अप्लाई कीजिएगा, फंडामेंटल टेस्ट, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 3/2 है, और 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज़ क्या है, आपका कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से भी कन्वर्जेंट आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हुआ, क्या हो गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, तो बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो यस, ये क्या है, ये हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल आराम से चेकआउट करना है। नंबर सी को आप चेक कर सकते हो जी, ठीक है। नंबर सी देखो क्या है हमारे पास में, ये हमको दिया हुआ है 2/1 का स्क्वायर, ठीक है, -3/2 का स्क्वायर, इस तरीके का दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा सी नंबर में, तो ये आ जाएगा 2/1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सीरीज़ कैसा है, तो ये सीरीज़ है ऊपर में n+1 है और नीचे में n का स्क्वायर है, ठीक है। नीचे से ऊपर में एक टर्म ज़्यादा है, ओके, मतलब नेक्स्ट टर्म है, तो n+1/n स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग काम करते हैं ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी का, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जनरली हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप एब्सोल्यूट टर्म्स लेते हो तो सारा टर्म आपका पॉजिटिव में आ जाता है। तो अब ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, ये सिंपली एक सीरीज़ है जिसमें आप सीरीज़ कन्वर्जेंसी में जो कुछ भी पढ़े हैं उसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे सीरीज़ कन्वर्जेंसी में हम लोग पढ़े हैं कि अगर आपको कोई इस तरह का मिलता है सीरीज़, तो आप उसको पहले फंडामेंटल जो टेस्ट है, जैसे पी टेस्ट हो गया, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, ऑक्सिलरी सीरीज़ टेस्ट हो गया, तो उससे आप चेकआउट करते हो। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस सीरीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, जब भी आप कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो आपको देखना होता है डिग्री, कि डिग्री में कितना का डिफरेंस है। तो ऊपर में 1 डिग्री है, नीचे में 2 डिग्री है, तो नेट में आपको नीचे में 1 डिग्री बच रहा है, ठीक है। नेट जो है नीचे में 1 डिग्री बचेगा, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं ऑक्सिलरी सीरीज़, ठीक है। लेट ऑक्सिलरी सीरीज़ सिग्मा VN ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे VN आपका क्या होगा, VN होगा 1/n, क्योंकि नीचे में 1 डिग्री आपको नेट बच रहा है, ओके। तो इसको अगर लोगे आप, तो नाउ अब आप ऐसा करो, ठीक है। इसको चलो, इसको जो है ना हम लोग मान लेते हैं इस तरह से, सिग्मा
ये मॉड यू एन आया है तो इसको कुछ लिख लेते हैं, चलो इसको एक्स एन लिख लेते हैं, ठीक है, सिग्मा एक्स एन ये, ओके। इसको हटा दीजिए क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर करके निकाले थे, ठीक है, ओके। चलो तो अब क्या होगा, तो हम लोग जस्ट इस सीरीज़ का चेकआउट करने के लिए हम लोग एक एक्सिलरी सीरीज़ लिए हैं और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्स एन बाई वी एन, ये रेशियो निकालेंगे, इसका लिमिट देखेंगे कि लिमिट क्या आता है, ठीक है। अगर ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आएगा तो सिग्मा एक्स एन और सिग्मा वी एन क्या करेगा, साइमल्टेनियसली कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब निकालिए क्या आता है आपका, देखो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बाई वी एन कीजिएगा तो ये आपका 1/n है, तो n ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। xn ये है मेरा और vn ये है, ध्यान दीजिएगा ना। तो अब चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे अब n स्क्वायर है तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, लिमिट निकालने के लिए। तो यहाँ n से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1 + 1/n और नीचे में आपका आ जाएगा 1। ऊपर नीचे हम लोग क्या किए हैं, n स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, ठीक है, क्लियर है। या सिंपली ऐसा कर सकते हो कि n कट कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1/n बचेगा, इसको हम लिख देंगे 1 + 1/n। दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देख पा रहे हो, ठीक है। और 1 क्या है, एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, क्या है जी, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा जी, ये जो सीरीज़ है सिग्मा वी एन, ठीक है, और सिग्मा एक्स एन, ये आपका साइमल्टेनियसली कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, ठीक है, ओके। साइमल्टेनियसली ये सब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, टेनियसली कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सिग्मा वी एन है मेरा, ये क्या है, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज़ है बाई पी टेस्ट। आप जानते हो कि ये क्या है, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप पी का वैल्यू देखिएगा तो 1 है, सो इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़, ओके। अगर ये डाइवर्जेंट हो रहा है तो चूंकि दोनों का साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा डाइवर्जेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट सीरीज़ आया था, एब्सोल्यूट टर्म का सीरीज़, तो ये भी हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको चूज़ करना था कि कौन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, तो सी नंबर भी हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, तो ओनली बी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, आपको आराम से इस तरीके से बनाना है, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को चेक करना काफ़ी ईजी है, कुछ करना नहीं है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ रहेगा, उसमें सारे ही टर्म को आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, फिर उसका कन्वर्जेंसी चेकआउट कीजिए, जैसे कि आप सीरीज़ को चेकआउट करते हैं सिंपली उसी तरीके से। अगर वो कन्वर्जेंट आता है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, नहीं आएगा तो वो फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक तीसरा हमारा टर्म आ रहा है, यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। क्या बोलता है, ए सीरीज सिग्मा यू एन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा यू एन कन्वर्जेस बट देयर एब्सोल्यूट सीरीज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है कि ऐसा सीरीज जो खुद तो कन्वर्ज हो लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से, यानी उसको सारा टर्म को पॉजिटिव करके उसका सीरीज बनाने से फिर वो कन्वर्जेंट नहीं होता हो, तो ऐसा सीरीज़ जो खुद कन्वर्ज हो लेकिन उसके एब्सोल्यूट टर्म्स लेने से वो कन्वर्ज नहीं होता हो, तो वो क्या कहलाता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाता है। बाय नेम आपको याद रहेगा, जैसा कि नाम है कंडीशनली, तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि सीरीज़ खुद तो कन्वर्जेंट होगा बट वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। सो कह सकते हैं कि एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ ए सीरीज़ विच इज़ कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ऐसा सीरीज़ जो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे। और इसका मैंने आपको बताया था ना कि ये एग्जांपल आपको बहुत काम आएगा। ये फेमस एग्जांपल है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ये वाला सीरीज़, ठीक है। ये सीरीज़ कैसा है, तो इसको आप शॉर्ट में लिखोगे तो ये ऐसा सीरीज़ है -1 का पावर n -1 × 1/n, ऐसा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है बाय लीबनिज, सबसे पहले पढ़े हम लोग ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका एब्सोल्यूट लीजिएगा, ठीक है, जब आप इसको एब्सोल्यूट कर दीजिएगा सारे ही टर्म को, यानी 1 + 1/2 1/3 ऐसा ले लीजिएगा, तो ये सिंपली क्या हो गया, ये सिंपली हो गया 1/n। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पी टेस्ट, ठीक है। और पी टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि जो पावर p है n का वो 1 है, तो अगर 1 पावर हो तो ये क्या होता है, ये आपका डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो खुद कन्वर्जेंट है बट उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से वो डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है जी, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सिग्मा यू एन है, इसको सिग्मा यू एन ले लेते हैं,
लेट सिग्मा यू एन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो सिग्मा यू एन है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो काफ़ी इजी है याद रखना और बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो अब यहाँ पे एक क्विक एग्जांपल है, देख लो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, तो पहला वाला तो है, अभी हम लोग चेकआउट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि पहला वाला आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, दूसरा वाला आप देखेंगे तो दूसरा वाला क्या है जी, दूसरा वाला एक्चुअली जो सीरीज़ है ये है आपका हाइपर हार्मोनिक है, हाइपर हार्मोनिक। ठीक है, हाइपर हार्मोनिक है और n का पावर नीचे में क्या है 1/2 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका हम लोग पढ़े थे कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, दिस इज़ कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट है। अच्छा, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप इसका पॉजिटिव टर्म लेंगे, ठीक है, सारा का बी नंबर में अगर आप क्या करते हो, अगर आप सिग्मा ऑफ एब्सोल्यूट टर्म लेते हो तो आपको कैसा मिलेगा, तो आपको सिंपली ऐसा सीरीज मिल जाएगा 1/√n। ठीक है, चूँकि अल्टरनेटिंग वाला टर्म हट जाएगा तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली है 1/n का पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पी टेस्ट लगाइए, चूँकि ये सिंपल सीरीज आ गया तो अगर हम लोग यहाँ पे पी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो पी का वैल्यू कितना है, तो पावर आपका है 1/2 और 1/2 क्या है, 1/2 हमारा 1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर 1 से छोटा पावर होता है तो वो क्या होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। ये सब हम लोग सीरीज़ में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगेन आपका यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वाला टर्म है वो डाइवर्जेंट आ गया, जबकि वो इटसेल्फ कन्वर्जेंट था। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कि खुद तो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। सो यस, इट इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसको भी आप चेकआउट करोगे, सी नंबर को भी, तो आप इसी तरीके से देखोगे कि सी नंबर भी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सी नंबर में भी हम लोग जैसे ही लगाएंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी तो क्या हो जाएगा जी, आपका अल्टरनेटिंग वाला टर्म हट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1/3n-7। ठीक है, ये आ जा रहा है। ओके, 1/3n-7। अच्छा, अब आप इसको देखो कि ये डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये डाइवर्जेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये डाइवर्जेंट है। कैसे, आप चाहो तो इसको देख लो कंपैरिजन टेस्ट से। आप ले लो एक्सिलरी सीरीज़। ठीक है, एक्सिलरी सीरीज़ ले लेते हैं कि हम लोग सपोर्ट करने के लिए कैसा ले लेते हैं, तो सिग्मा VN ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ VN क्या होगा, तो इसका डिग्री देखिए नीचे में डिग्री 1 है तो 1/n ले लेते हैं। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं XN। ठीक है, इसको हम लोग XN मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ओके, तो अब आप निकाल लीजिए लिमिट XN/VN, ये निकाल लीजिए। अगर आप ये निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब करोगे तो n क्या आ जाएगा, 3n-7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप इस लिमिट को सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3-7/n। तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1/3 आ गया, जो क्या है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है जी, एक फाइनाइट वैल्यू है और नॉन जीरो है। तो अगर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा XN और सिग्मा VN का साइमल्टेनियस जो है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी होगा। मतलब VN कन्वर्ज होगा तो XN भी होगा, VN डाइवर्ज होगा तो XN भी डाइवर्ज करेगा। अब देखिए, अब जो सीरीज़ आपने लिया है एक्सिलरी सीरीज़ 1/n, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं बाई पी टेस्ट। ये क्या है जी, ये आपका डाइवर्जेंट है, चूँकि पी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो। तो ये डाइवर्जेंट है तो नो डाउट आपका ये भी डाइवर्जेंट होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये देखते हुए आप बता सकते हो कि आपका डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी मेरा क्या है, ऐसा अल्टरनेटिंग सीरीज़ है जो खुद क्या है, कन्वर्जेंट है। आप देख सकते हो ये बाई लीबनिज़ टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट लेने से टर्म्स क्या आ रहा है, ये डाइवर्जेंट आ रहा है। तो अगेन ये भी क्या है, आपका एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ है, जो खुद तो कन्वर्जेंट है बट उसका एब्सोल्यूट सीरीज़ क्या आ जा रहा है, डाइवर्जेंट आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा कि ऑल ऑफ दिस सीरीज़ आर कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखो छोटा टर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कंडीशनली कन्वर्जेंट सिंपली क्या होगा, तो ऐसा सीरीज़ जो खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो। जबकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, तो अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ है उसके आप सारे टर्म्स को पॉजिटिव कर देते हो और फिर भी वो कन्वर्जेंट होता है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसी तरह का, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। और कुछ हम और क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको वो सारे क्वेश्चंस में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज चलो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा सारी बातें। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके 1 to 1 पढ़ते चलो, डेफिनेटली अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से आपको सारा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये सब इजी टॉपिक कहलाता है, एग्जाम में आपका ज़रूर बनेगा और इस सब आपका सिक्योर जोन में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।